नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। शाम 7 बजे की इस क्लास में राजस्थान करंट जो सुबह हम पढ़ते हैं उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं इस बोर्ड के माध्यम से। तो आप सभी विद्यार्थी नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम निरंतर प्रवाह के साथ आपके साथ बने रहें। तो आज की क्लास हम पढ़ेंगे 10 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो। और आज एक पर्व, एक आखा तीज का त्योहार है जो राजस्थान में बड़ी धूमधाम से बनाते हैं। आखा तीज या इसको कहते हैं अक्षय तृतीया। क्या कहते हैं? अक्षय तृतीया कहा जाता है, जो वैशाख शुक्ल तीज को आती है। इस दिन हमारे उदयपुर, नागौर और बीकानेर शहर का स्थापना दिवस भी हम बनाते हैं। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी के इस्तीफा देने के बाद किसे कार्यभार सौंपा गया? वर्तमान में ये मुद्दा बड़ा चर्चा के अंदर है। जब राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस RUHS जयपुर के जब ये कुलपति बने थे, तब एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा था। अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह जो कार्यभार सौंपा है वो डॉक्टर धनंजय अग्रवाल को सौंपा है। किसको? डॉक्टर धनंजय अग्रवाल को सौंपा है। याद रखना, गजेंद्र सिंह खींवसर हमारे चिकित्सा मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह खींवसर हमारे राजस्थान के चिकित्सा मंत्री हैं, इन्हें याद रखना। दूसरा प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक क्षेत्र के संसाधनों के लिए प्रदेश का पहला फैसिलिटी सेंटर कहां बनाया जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक क्षेत्र के संसाधनों के लिए प्रदेश का पहला फैसिलिटी सेंटर कहां बनाया जा रहा है? तो पहला फैसिलिटी सेंटर बनाया जा रहा है भिवाड़ी के अंदर। ये भिवाड़ी जो है इसे कहते हैं राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर कहा जाता है। वैसे राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भीलवाड़ा में, ये अलवर में है। कहाँ पे? पूर्व में था ये अलवर में, अब भिवाड़ी चला गया खेरथल तिजारा में। कहाँ चला गया? खेरथल तिजारा के अंदर चला गया। इसको नोट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कुचामन सिटी डिडवाना कुचामन नया जिला बन गया। सोनियाना के अंदर ग्लास फैक्ट्री स्थापित होगी। सुमेरपुर पाली किस नदी के किनारे है? जवाई नदी के किनारे। सुमेरपुर पाली पूछे किस नदी के किनारे है? जवाई नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखो, डूंगरपुर के बाद प्रदेश की दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट किस जिले में स्थापित की जाएगी? डूंगरपुर जो है, डूंगरपुर के बाद प्रदेश की दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च, यानी ये क्या है? डायबिटीज हो गया, डायलिसिस हो गया, सिलिकोसिस हो गया, डिप्रेशन हो गया, उसकी ब्लड की जांच के लिए ये रिसर्च यूनिट जो यूनिट है वो पहले डूंगरपुर में स्थापित थी। अब दूसरी कहाँ स्थापित होगी? पाली के अंदर स्थापित होगी। यहाँ पे पाली में, ध्यान रखना। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। सीकर, पाली और बांसवाड़ा तीन नए संभाग बने हैं। तीन नए संभाग बने हैं। कौन कौन से? पाली, बांसवाड़ा, सीकर। सीकर जिले के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? सीकर में जो जिले आते हैं उनका नाम है सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। नीम का थाना, ठीक है। सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, ये सारे सीकर के अंदर आते हैं। जबकि पाली संभाग के अंदर बात करें तो पाली, सांचौर, जालोर और सिरोही, ये चार जिले आते हैं, ठीक है। और एकमात्र ऐसा संभाग जिसमें मात्र 3 जिले हैं, मात्र 3 जिले हैं, वो कौन सा है? बांसवाड़ा। इस संभाग के अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, 3 जिले आते हैं इस संभाग के अंदर, ठीक है। इतनी बात याद रखें। अगला, काजरी के द्वारा राजस्थान में किस वृक्ष की थार शोभा नामक किस्म तैयार की गई है? काजरी के द्वारा राजस्थान में किस वृक्ष की थार शोभा नामक किस्म तैयार की गई है? बबुल, खेजड़ी, केर, सांगवान। आज सुबह करंट अफेयर्स की क्लास में कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किए थे और मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था। कौन सा?
मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में बोरवट बांसवाड़ा के द्वारा कौन सी गेहूं की नई किस्म तैयार की गई थी। तो कुछ विद्यार्थियों के कमेंट में जवाब थे, ठीक है, सुबह वाली क्लास के अंदर कमेंट में जवाब भी थे, बहुत शानदार तरीके से गृह कार्य देते हैं, उनकी भी मैं बात चर्चा कर लेता हूँ। कुछ एक विद्यार्थियों ने बताया था, इसका उत्तर बताइए फटाफट सारे विद्यार्थी, इसका सही जवाब दीजिए। किसने बताया था? बिल्कुल एक मनोहर लाल का सबसे पहले लास्ट जवाब था, गेहूं की नई किस्म PWU15, ठीक है, ये एक गेहूं की किस्म थी। तो यहाँ उत्तर आएगा खेजड़ी वृक्ष की एक थार शोभा नाम की किस्म है जो रेगिस्तान में खूब पनप रही है। किसने तैयार की थी? काजरी ने। काजरी का मुख्यालय कहाँ पे है? जोधपुर में। और काजरी की स्थापना कहाँ हुई थी? 1959 को हुई थी। इसके 5 उप क्षेत्र, इसके उप क्षेत्र जरूर याद रखना, उप केंद्र या उप क्षेत्र कहाँ कहाँ? एक लद्दाख में है, एक भुज में है, एक जैसलमेर में है, एक बीकानेर में है और एक पाली में। ये उप क्षेत्र जरूर याद रखना। 1959 में स्थापना जोधपुर में। PW15 ये गेहूं की किस्म है। इसकी है? गेहूं की किस्म है जो अनुसंधान केंद्र बोरवट है, बोरवट बांसवाड़ा में, उसके द्वारा तैयार की गई। ये जरूर याद रखना। इसके अलावा हाल ही में चर्चा में चेतक, चेतक किस्म किसकी है? अफीम की, चेतक अफीम की। और प्रताप शंकर, प्रताप शंकर 6 ये मक्का की है। हाल ही में ये किस्में है, ये नस्ल है, ये आपको याद रखनी है जो पेपर में बार बार पूछी जाती है। राजस्थान में वेद पुस्तकालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो राजस्थान में वेद पुस्तकालय की स्थापना भरतपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर। जल्दी से बताइए। तो सिंपल सा प्रश्न है और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जोधपुर। उदयपुर, बीकानेर और नागौर शहर का स्थापना दिवस किस त्योहार को मनाया जाता है? और आज वो विशेष त्योहार भी है, आखा तीज या इसको अक्षय तृतीया कहते हैं। ये आज का दिन याद रखना। त्योहारों से संबंधित हर एक एग्जाम में प्रश्न आता है। वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया को इनका जन्मदिन। आज खूब सारे अबुझ सावे यानी बहुत सारे विवाह आज है, बहुत सारे बाल विवाह होने का खतरा रहता है। जहां भी आपको लगे बाल विवाह है तो आप तुरंत सूचना दें। और हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि अगर बाल विवाह होता है तो उसका जिम्मेदार सरपंच होगा। वहाँ वैसे सारा जिम्मा सरपंच का होगा। अगर किसी के घर में बाल विवाह हो रहा है, वहाँ हलवाई है, टेंट वाला है, गाजे बाजे वाला है, उनकी जिम्मेवारी भी साथ में, वो भी अपराधी होंगे। तो कोई भी बाल विवाह आपको मिले तुरंत आप सूचना दें जरूर। ये एक बहुत अच्छा काम रहेगा सामाजिक कार्यों के लिए। और ज्वाइन कर लो नानक क्लासेज। PDF आपको नानक क्लासेज शिव सर पर मिल जाएगी भी। नानक क्लासेस शिव सर पर इसकी PDF मिल जाएगी। आप इसकी PDF शाम तक ले सकते हैं, अभी जस्ट आपको प्राप्त हो जाएगी, प्राप्त होगी। सुबह के टाइम राजस्थान जीके, इंडिया जीके की क्विज और शाम को राजस्थान जीके की क्विज मिलती है। दोनों टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि आपके पास निरंतर सूचना मिलती रहे। निरंतर बने नानक क्लासेस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।